मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में ईथर के रासायनिक गुण 10 कंप्लीट हो गए थे। अब 11वां रासायनिक गुण है 11वां रासायनिक गुण है तप्त एल्यूमिना का प्रभाव। तप्त एल्यूमिना का प्रभाव, और तप्त एल्यूमिना के प्रभाव में क्या है? निर्जलीकरण। तप्त एल्यूमिना का प्रभाव और एल्यूमिना के प्रभाव में क्या है? निर्जलीकरण। देखो ईथर की वाष्प को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ईथर की वाष्प को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होती है? एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तो देखो ईथर की वाष्प को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एथिलीन गैस। अब देखो जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर। इसको देखो एल्यूमिना Al2O3 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करेंगे तो अपन को कौन सी गैस प्राप्त होगी? एथिलीन गैस। तो देखो 2C2H4, ये क्या हो गई? एथिलीन गैस। प्लस देखो आपके पास कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितनी है? 8, 5 और 5 10। कितने काम आ गई? 8। कितनी बच गई? 2। तो प्लस क्या करोगे? H2O। ओके बच्चों, तो ईथर की वाष्प को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होती है? एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ये है तप्त एल्यूमिना का प्रभाव, निर्जलीकरण। देखो जलकाणु भी बाहर निकल गया ना, इसलिए क्या कहा गया है? निर्जलीकरण। ओके बच्चों, अब देखो अगला 12वां रासायनिक गुण है इथरेट का बनना। बारहवां रासायनिक गुण है इथरेट का बनना। देखो ईथर निम्न से क्रिया करके इथरेट बनाता है, और निम्न से किससे? BF3 AlCl3
और गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएगा, इथरेट, यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और गिरनार अभिकर्मक से ईथर क्रिया करके किसका निर्माण करता है, इथरेट का। तो देखो ईथर निम्न से क्रिया करके, निम्न से क्रिया करके इथरेट, जिसको इथेरेट भी कहते हैं, बनाता है। ईथर निम्न से क्रिया करके इथेरेट क्या करता है, बनाता है। और निम्न से किससे क्रिया करेगा, जैसे BF3 AlCl3 CH3 MgBr, इनसे क्रिया करके क्या बनाएगा, इथरेट। जैसे पहला एग्जाम्पल है C2H5 डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर, यह किससे क्रिया करेगा, BF3 से, बोरोन ट्राइफ्लोराइड से, और क्या बना लेगा, C2H5 BF3, इसका नाम हो गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। ओके बच्चों, अब देखो इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, डाई एथिल ईथर ही है, यह एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करेगा। डाई एथिल ईथर किससे क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से, और क्या बना लेगा, C2H5 AlCl3, इसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इथरेट, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इथरेट। इसी प्रकार ईथर C2H5 दो अणु लोगे, C2H5 यह किससे क्रिया करेगा, गिरनार रिएजेंट से, MgBr और R। CH3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, R, Br और Mg, यानी CH3MgBr, और क्या बना लेगा, C2H5 C2H5 MgBr और R, इसका नाम है गिरनार इथरेट। क्या नाम है, गिरनार इथरेट। ओके बच्चों, तो ईथर निम्न से क्रिया करके इथरेट बनाता है। निम्न का मतलब है BF3 AlCl3 और CH3MgBr, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और गिरनार रिएजेंट। जब ये डाई एथिल ईथर BF3 से क्रिया करेगा तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट प्राप्त होगा। AlCl3 से क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इथरेट प्राप्त होगा। गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो गिरनार इथरेट प्राप्त होगा। ओके बच्चों, नोट करो।
अब देखो 13वां रासायनिक गुण है कार्ब धात्विक यौगिकों से क्रिया। कार्ब धात्विक यौगिकों से क्रिया। देखो ईथर परबल कार्ब धात्विक यौगिक जैसे एल्किल सोडियम से क्रिया करके ईथर परबल कार्ब धात्विक यौगिक जैसे एल्किल सोडियम से क्रिया करके एल्कीन व सोडियम एलोक्साइड बनाता है। परबल कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल सोडियम से क्रिया करके एल्कीन व सोडियम एलोक्साइड बनाता है। तो देखो ईथर परबल कार्ब धात्विक यौगिक परबल कार्ब धात्विक यौगिक जैसे एल्किल सोडियम से क्रिया करके एल्कीन व कार्ब धात्विक यौगिक जैसे एल्किल सोडियम से क्रिया करके एल्कीन व सोडियम एलोक्साइड बनाता है। सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है जैसे C2H5O C2H5 इसका नाम है डाई एथिल ईथर। यह एल्किल सोडियम NaCH3 से क्रिया करेगा। इनको मैं खोल के भी लिख देती हूँ। CH3 CH2O CH2 CH2H CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया, एल्किल सोडियम हो गया और क्या बना लेगा CH4। देखो CH3 में H ऐड हो गया, CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या प्राप्त हो गई एथीन प्लस देखो क्या बच गया C2H5ONa तो NaOC2H5 सोडियम एथोक्साइड इसका नाम क्या है सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड तो ईथर परबल कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल सोडियम से क्रिया करके एल्कीन व सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। एल्कीन में तो क्या बनाया एथीन और सोडियम एल्कोक्साइड में क्या बनाया सोडियम एथोक्साइड। ओके बच्चों, अब देखो 14वां रासायनिक गुण है ईथर में CO बंध का टूटना। चौदहवां रासायनिक गुण है ईथर में
CO बंध का टूटना, CO बंध का टूटना, और CO बंध का टूटना में क्या है, हेलोजन अम्लों से क्रिया, हेलोजन अम्लों से क्रिया। और मैंने आपको कल परसों भी बताया था HF, HCl, HBr, HI क्या होते हैं, हेलोजन अम्ल। तो देखो ईथर में CO बंध का टूटना या हेलोजन अम्लों से क्रिया, प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर की क्रिया हेलोजन अम्लों से करवाने पर एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर की क्रिया हेलोजन अम्ल से करवाने पर क्या प्राप्त होगा, एल्किल हेलाइड प्राप्त होगा। तो देखो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त, एल्किल समूह युक्त ईथर की अभिक्रिया, ईथर की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करवाने पर, हेलोजन अम्लों से करवाने पर एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है। देखो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करवाने पर एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्किल हेलाइड। जैसे ROR ईथर है, इसकी क्रिया हेलोजन अम्ल से करवा रहे हैं, अभी अपन एग्जाम्पल भी करेंगे इनके। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ROH प्लस RX, एल्किल हेलाइड और एल्कोहल। अब जो एल्कोहल प्राप्त हुआ है ROH, वह वापस किससे क्रिया करेगा, हेलोजन अम्लों से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, RX प्लस H2O। ओके बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो सरल ईथर का था, अब मिश्रित ईथर का ROR डैश, इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे, हेलोजन अम्लों से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, R-OH प्लस RX, एल्किल हेलाइड और एल्कोहल। अब जो एल्कोहल प्राप्त हुआ है ROH, उसकी क्रिया वापस किससे करवाओगे, हेलोजन अम्लों से। तो वो ही क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हेलाइड प्लस H2O। ठीक है, जैसे आपने तीसरा एग्जाम्पल एल्कोक्सी बेंजीन का लिया है, ये क्या है, एल्कोक्सी बेंजीन OR, इसका नाम है एल्कोक्सी बेंजीन, एल्कोक्सी बेंजीन। इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे, हेलोजन अम्लों से। तो वही आपको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हेलाइड प्लस फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हेलाइड और फिनोल। तो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल हेलाइड। देखो एल्किल हेलाइड प्राप्त हुआ, फिर इसमें भी एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड, और यहाँ पे भी क्या प्राप्त हुआ, एल्किल हेलाइड। ओके बच्चों, अभी इनके एग्जाम्पल भी करेंगे अपन। अब देखो जैसे आपने एग्जाम्पल किया CH3
CH2O CH3, इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। ये तो साधारण नाम हो गया, एथिल मेथिल ईथर। आईपीएससी नाम बोलो, मेथोक्सी एथेन। आईपीएससी नाम क्या हो गया? मेथोक्सी एथेन। तो देखो, इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे? हेलोजन अम्ल। जैसे मैंने हेलोजन अम्ल में क्या ले लिया? हाइड्रो आयोडिक अम्ल, HI ले लिया। अब देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3I मेथिल आयोडाइड प्लस CH3CH2OH, एल्किल हेलाइड प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब इसकी क्रियाविधि करोगे। क्रियाविधि, क्रियाविधि में देखो, पहले पद में HI है, प्रोटॉन का निर्माण करोगे H प्लस और I माइनस। ओके। दूसरे पद में देखो, आपने ईथर लिया है CH3 CH2O CH3, इस पे किसका योग करवाओगे? प्रोटॉन का योग करवाओगे, तो ऑक्सो नियम आयन बन जाएगा CH3 CH2O। ये क्या बन गया? ऑक्सो नियम आयन CH3। ठीक है। तीसरे पद में जो ऑक्सो नियम आयन बना है CH3 CH2OH, इस ऑक्सो नियम आयन की क्रिया आप किससे करोगे? आयोडीन माइनस से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? I संक्रमण अवस्था बनेगी पहले, CH3 CH2, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले OH CH2 CH3। ये क्या बन गई? संक्रमण अवस्था। CH3IOH CH2 CH3 ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब देखो, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? CH3I प्लस CH3 CH2OH। ये क्या हो गई? क्रियाविधि। तो एथिल मेथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाने पर आपको मेथिल आयोडाइड प्राप्त हुई, और इसकी क्रियाविधि, पहले प्रोटॉन का निर्माण हुआ, फिर एथिल मेथिल ईथर में प्रोटॉन का योग करवाया तो ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन में आयोडाइड का योग करवाया, पहले संक्रमण अवस्था प्राप्त हुई, और फिर आपको क्या प्राप्त हो गया? एल्किल हेलाइड। ओके बच्चों। अब जैसे आपने ROR फिर हेलोजन अम्ल से किया था तो एल्कोहल एल्किल हेलाइड प्राप्त हुआ था ना, फिर एल्कोहल की क्रिया वापस हेलोजन अम्ल से की थी तो एल्किल हेलाइड प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट करोगे, एल्कोहल की क्रिया किससे करोगे? हेलोजन अम्ल से। तो देखो, दूसरा पार्ट है CH3 CH2OH, इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH2I प्लस H2O। जब मैंने शुरू में 3 एग्जाम्पल ROR के लिखे थे ना, उसी हिसाब से अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल से करवाने पर एथिल आयोडाइड और क्या प्राप्त हुआ है? जल। अब इसकी क्रियाविधि करोगे, इसकी क्रियाविधि में देखो, पहला पद है
HI, तो क्या प्राप्त हो जाएगा H प्लस और I माइनस। अब दूसरे पद में देखो एल्कोहल लिया है CH3 CH2OH, इस पे किसका योग करवाओगे H प्लस का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2OH और H, वो ऑक्सोनियम आयन प्राप्त हो गया। तीसरे पद में ऑक्सोनियम आयन CH3 CH2OH और H, इस ऑक्सोनियम आयन की क्रिया किससे करवाओगे आयोडीन माइनस से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा संक्रमण अवस्था बनेगी ICH2 CH3 और O प्लस H और H, ये यहाँ से टूट जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2I प्लस H2O। ओके बच्चों, अब देखो मैं आपके पास नोट लिख रही हूँ। जब मैंने आपको SN1 और SN2 पढ़ाया था तब बताया था SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 1 पद में संपन्न होती है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 में संक्रमण अवस्था। इसका मतलब तुम इन एग्जाम्पलों को देख के समझ गए होंगे कि संक्रमण अवस्था बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसलिए इसकी क्रियाविधि किसके द्वारा संपन्न होगी SN2 के द्वारा। तो देखो यदि प्राथमिक एल्किल समूह युक्त प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर है तो हेलाइड समूह उस एल्किल समूह पर हेलाइड समूह उस एल्किल समूह पर जुड़ता है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या कम हो। प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या हो कम, तथा इसकी क्रियाविधि SN2 द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होगी SN2 द्वारा। यदि ईथर प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर है तो हेलाइड समूह उस एल्किल समूह पर जुड़ता है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या हो कम, तथा इसकी क्रियाविधि किसके द्वारा SN2 के द्वारा। तो आपने 2 एग्जाम्पल किए हैं ना, ये क्रियाविधि कौन से के द्वारा संपन्न हो रही है SN2 क्रियाविधि के द्वारा। अब देखो नोट नंबर आप 2 लिखोगे। नोट नंबर 2 है यदि ईथर तृतीय एल्किल समूह युक्त है, तृतीय एल्किल समूह युक्त है तो हेलाइड समूह तृतीयक कार्बन पर जुड़ता है। तृतीयक कार्बन पर जुड़ता है क्योंकि डिग्री
कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। क्रियाविधि SN1 द्वारा संपन्न होती है। ओके बच्चों, यह यदि ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त है तो हेलाइड समूह तृतीय कार्बन पर जुड़ता है। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है, अतः क्रियाविधि SN1 द्वारा संपन्न होती है। क्योंकि कार्बोकेटाइन कौन से में बनते हैं? SN1 में बनते हैं। जैसे इसका आप एग्जाम्पल करोगे, आपके पास तृतीयक समूह युक्त एल्किल समूह CH3 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 OCH3 तृतीयक समूह युक्त है। ईथर कौन सा है? तृतीयक एल्किल समूह युक्त है। ये 3 डिग्री कार्बन हो गया और ये ईथर हो गया। इसकी क्रिया वही हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मैंने बताया यदि ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त है तो हेलाइड समूह 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ता है। किस पे जुड़ेगा? तृतीय कार्बन पे। तो आप समझ गए होंगे CH3 CH3 और ये हेलाइड समूह जुड़ गया प्लस CH3OH। मैंने नोट में लिखा है यदि ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त है तो हेलाइड समूह तृतीयक कार्बन पे जुड़ता है। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है। अब इसकी क्रियाविधि करोगे तो देखो, क्रियाविधि में पहला पद है HI H प्लस और I माइनस। ओके बच्चों, अब दूसरा पद देखो, आपने तृतीयक समूह एल्किल लिया है CH3 CH3 OCH3। किसका योग करवाओगे? प्रोटॉन का, तो वही ऑक्सोनियम आयन बनेगा CH3 OH और ये क्या हो गया? CH3। ठीक है। तीसरे पद में CH3 जो ऑक्सोनियम आयन बना है CH3OH CH3, इसे कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ से तोड़ दोगे तो CH3 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया प्लस में CH3OH। चौथे पद में जो कार्बोकेटाइन बना है CH3 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में किसका योग करोगे? I माइनस का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 और I। और यही आप क्या कर रहे थे? बनाना चाह रहे थे। तो एल्किल समूह तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर है तो हेलाइड समूह किस पे जुड़ेगा? 3 डिग्री कार्बन पे। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होता है और क्रियाविधि किसके द्वारा होगी? SN1 के द्वारा। जैसे ये ईथर तृतीयक एल्किल समूह युक्त है, HI का योग हुआ है, हेलाइड समूह किस पे जुड़ा है? 3 डिग्री कार्बन पे। पहले प्रोटॉन बना, दूसरे पद में प्रोटॉन का योग जब तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर पे करवाया तो ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन से जब आपने मेथिल एल्कोहल को फर्तक किया तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आयोडीन का योग किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? तृतीयक समूह युक्त आयोडाइड यानी तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।